वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉलम्स को किस तरह से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको रोज़ के बारे में बताया था, ठीक है। कोडिंग मेरे पास लिखी हुई है, ऑल्ट F11 मैंने प्रेस करना है, ठीक है, ऑल्ट F11, और ये मुझे यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। ये मेरी कोडिंग लिखी हुई है। कोडिंग को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, हाइड करने के लिए सेम रहेगा दिस वर्कबुक, ठीक है। रोज़ की जगह पे मैं कॉलम्स लगा रहा हूँ, ठीक है। और कौन सा कॉलम करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करने के मैं करना चाहता हूँ जी वाला कॉलम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जी का आपको पता है ये जी है, ठीक है, जी से शुरू होता है, तो ये चला जाएगा जी, ओके, जी, ठीक है। सारा जी इसने सिलेक्शन कर लिए और ये ट्रू हो गया है। उसी तरह से इसे अनहाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम्स, और ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, अनहाइड करने के लिए। ये मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ अब, ठीक है। जी को करेगा ये डेवलपर में मैक्रोस हाइड, ठीक है। कुछ इशू कर रहा है, क्या कर रहा है हम देख लेते हैं। अच्छा जी, डिबग में जाके दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, ठीक है, ये हमारी शीट का नेम यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। ये शीट 8 है, शीट 8, और ये भी शीट 8, ठीक है। यही नाम है शीट का, ट्यूटोरियल 8, ओके। इसको मैं ओके कर देता हूँ, दोबारा रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अभी भी इशू कर रहा है, अभी क्यों कर रहा है जी, जी टू जी रीजन, ठीक है। ये जी यहाँ से हाइड हो गया। ये स्पेलिंग का डिफरेंट था, मैं कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे किए तो वो हो गया। और इसके भी स्पेलिंग चेंज करने पड़ेंगे, ट्यूटोरियल की स्पेलिंग शायद, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ हाइड, पहले जी हो गया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड है। और इसको अनहाइड करने का, ये रन किया और ये अनहाइड हो गया। तो ये तरीका कार है, ठीक है। इस तरह से आप कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इससे आगे बात करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम।